इंडियन मूवीज़ ने कैसे तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को अंदर से डिस्ट्रॉय किया है। एंड ये बात बहुत ज़्यादा ब्रूटल इसलिए है बिकॉज 99% जो मूवीज़ तुमने आज तक देखी है उसमें एक सिंपी, एक अप्रूवल सीकिंग और एक रोमांटिक वाला एंगल बॉलीवुड ने डाला ही डाला है। एंड ये कोई ऐसा वो रोमांटिक एंगल नहीं है कि भाई बंदा बंदी दोनों प्यार में नहीं। तुमने एक हमेशा ना बॉलीवुड मूवीज़ में एक पैटर्न नोटिस करना तुम कि बंदा जो है वो लड़की का अप्रूवल चेज करने के लिए पागल हो जाता है। और लड़की उसको भाव नहीं दे रही होती स्टार्टिंग में, बट सडनली एट द एंड ऑफ द मूवी उस लड़की को समझ में आता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड उस फीलिंग के ऊपर फिर लड़की बोलती है कि हाँ मैं भी तेरे से प्यार करती हूँ। यही होता है इंडियन मूवीज़ में बेसिकली। एंड तुमने बचपन से ये मूवीज़ देखी है एंड तुमने सबकॉन्शियसली ये चीज़ें खुद के दिमाग के अंदर इनहेरिट की है। तुम्हारे अंदर इतना डेस्परेट बिहेवियर इसीलिए है बिकॉज तुमने बॉलीवुड से सबकॉन्शियसली ये चीज़ें उठाई है आज तक एंड उठाते रहोगे हमेशा। तुम जितने भी मूवीज़ देख लो ना, कितने सीरियस मूवीज़ बने हैं, इंडियन आर्मीज़ पे बने हैं, कोई मैस्कुलिन यूथ पे मूवी बनी है जहाँ पे एक बंदा जो अपना पर्पस चेस कर रहा है। बट कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों को ये सारी चीज़ें डालनी है, एक रोमांटिक, एक अप्रूवल सीकिंग एंगल डालना ही है उनको कि भाई लड़का जो है ही इज़ जस्ट अ स्लेव, एक लड़की के वैलिडेशन के पीछे। उसके पीछे आधी मूवीज बनाएंगे वो लोग कि भाई वो लड़का पागल है एक लड़की के लिए, वो लड़की को पता नहीं वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है उसको एंड उसको प्यार का नाम दे देंगे सो कॉल्ड। एंड बहुत सारी ऐसी घटिया सी चीजें करेंगे जो आज के टाइम पे ना तुम्हारे दिमाग में भी चलती आ रही है। लड़कियों का अप्रूवल सीख करना, ये सारी चीजें करना, ये एक मैस्कुलिन आदमी का काम नहीं है। तुम्हें पता मैस्कुलिन आदमी मतलब कौन? मैं तुम्हें एपिटोम ऑफ मास्कुलिनिटी के बारे में सिखा रहा हूँ विद एन एग्जांपल विच इज छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज हो गए, तुम्हारे तानाजी मालुसरे, वॉरियर्स होते हैं ये सारे लोग। दे आर वॉरियर्स ऑफ लाइफ। वो अपने दुश्मनों को चीर देते हैं अंदर से। एंड दिस इज द थिंग विच यू शुड एक्चुअली नो अबाउट। अगर तुम्हें एक बहुत ज्यादा मीडियोकर सी लाइफ जीनी है ना, अगर तुम्हें अपने डिल्यूजन में जीना है ना, जिस डिल्यूजन में तुम खुद को कोसते रहते हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है, तो रहो। और ये चैनल तुम्हारे लिए भी नहीं है वैसे। अगर तुम वैसा वाला एक मीडियोकर फॉलोअर बनना चाहते हो, अगर तुम एक माइंडलेस ओबीडियंट रोबोट बनना चाहते हो, बट अगर तुम सही में चेंज करना चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। एंड बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि भाई उनके अंदर ना मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। लड़का जो है स्टार्टिंग ऑफ द मूवी से एक लड़की के लिए पागल हो जाता है, हमेशा उसको थ्रू आउट द मूवी बस चेस करते रहता है, अपना काम वाम धंधा वंदा सारी चीजें छोड़ के। बट इन रियलिटी काम वैसे नहीं करती चीजें। इन रियलिटी जो भी मैंने अब तक पैटर्न नोटिस किया है, जो भी मैंने अब तक मैस्कुलिन आदमी को देखा है, उसका रिलेशनशिप विद हिज वुमेन, मैंने यही नोटिस किया है कि देखो ये बहुत आइडियल बात कर रहा हूँ मैं, बहुत आइडियल बात कर रहा हूँ, और मैंने रिपीटेटिव पैटर्न नोटिस किया है विच इज अ गाय हिज चेजिंग हिज पर्पस, क्योंकि उसे रिसोर्सेज पुल आउट करने हैं फॉर हिज एंड हिज वुमेन एंड द फैमिली मेंबर्स, एंड women on the other hand is chasing him. This is the classic masculine feminine dynamic. And मोस्ट ऑफ यू, तुमने सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में यही इनहेरिट करके बैठे हो कि भाई वो लड़की है, उसका अप्रूवल मेरे को पागलों की तरह चीज करना है, फिर चाहे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लग जाए, चाहे मेरा सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाए, चाहे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाए, फिर भी मैं उसका अप्रूवल चीज करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने ये सारी चीजें बॉलीवुड से सीखी है। एंड दिस इज द थिंग, बॉलीवुड ना तुम्हें फीमेल साइकोलॉजी के बारे में नहीं सिखाने वाला। बॉलीवुड बस यहाँ पे आया पैसे कमाने के लिए, तुम्हें फैंटेसीज बेच के, एंड वही फैंटेसी पे तुम अपनी एक फेक सी दुनिया लेके बैठोगे। एंड देन तुम्हारा फैंटेसी शैटर तब होगा ना जब लड़कियां जैसे बॉलीवुड में होती है वैसे होती होंगी नहीं। एंड दिस इज द थिंग, मोस्ट ऑफ यू आर सो डिल्यूजनल टू द पॉइंट वेयर तुम्हें ऐसा लगता है कि एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें उसका अप्रूवल सीख करना इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द थिंग, तुमने बचपन से बॉलीवुड मूवीज को इतना कंज्यूम किया है कि तुम सबकॉन्शियसली इनहेरिट कर रहे हो वो सारी चीजें। तुम्हारे अंदर जो डेस्परेटनेस है, जो डेस्परेशन आती है ना, तुम जब लड़की से बात करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग बोलता है कि नहीं भाई यही है, दिस इज द वन, दिस इज द वन गर्ल, और तुम उसके प्यार में पड़ जाते हो, उसके लिए पागल हो जाते हो। कहाँ से सीखे तुमने सारी चीजें? बॉलीवुड से सीखी है। बॉलीवुड में मैंने एक ही चीज देखी, चाहे कितनी भी तुम सीरियस मूवीज बना लो, कितने भी सीरियस एंगल से मूवी बना लो, इनको वो एक चीज डालनी है जहां पे एक बंदा बंदी का पागलों की तरह अप्रूवल बस चेस कर रहा है। तुमने भी ये चीज नोटिस की रहेगी, दिस इज इन 99.9% ऑफ द मूवीज। एंड बाकी 1% ऑफ द मूवीज जहाँ पे ये सारी चीजें एक्चुअल में नहीं होती, उनको या तो टॉक्सिक कहा जाता है या उनको या तो मिसोजिनिस्टिक कहा जाता है कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्टिक है।
एंड दिस इज द थिंग, यू नो, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एनिमल की मूवी मिसोजिनिस्टिक है. इट वॉज नेवर अबाउट द मेल फीमेल डायनामिक हियर. इट वॉज नेवर अबाउट द वुमेन. इट वॉज अबाउट द फादर एंड सन वाला डायनामिक. बिकॉज इंडियंस को ना बहुत ज्यादा आदत लगी है सारी चीजों को फैंटासाइज करना, रोमांटिसाइज करना. तुम इतने अंदर से खोखले हो चुके हो और वीक हो चुके हो, तुम्हें मूवीज का पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एनिमल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मूवी है, मिसोजिनिस्टिक मूवी है, ये मूवी है एंड दैट. मैं बोलता हूँ भाई, वो फादर सन डायनामिक के ऊपर मूवी बनाई है कि कैसे फादर सन के अंदर वो एक पावर डायनामिक का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके ऊपर मूवी बनाई गई है. बट इंडियंस को किस पे फोकस करना है? रोमांटिक मूवीज पे फोकस करना है, उनको फैंटेसीज पे फोकस करना है, उनको क्या करना है? अप्रूवल सीख करना है लड़कियों का. बॉलीवुड ने तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाई है. लड़कियों का अप्रूवल सीख करो, उनके लिए कुत्ता बन जाओ, उनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा दो, उनके लिए ऐसी सारी चीजें करो जिस जो कि इन रियल लाइफ दे आर लाइक क्राइम, दे आर एब्सोल्युटली क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, लड़की के आगे पीछे करना, उसको वो 10 बार मना करे फिर भी उससे बातें करना, दैट इज स्टॉकिंग. तुमने यही तो सीखा है बॉलीवुड से. ये तुम्हें अभी रियलाइज हो रहा है बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ पे पैटर्न्स बता रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे अंदर की चीजें बता रहा हूँ कि तुमने सबकॉन्शियसली मूवीज देख के कहीं ना कहीं इनहेरिट किया है ये सारी चीजें, एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट. यू नो, बिकॉज तुम्हारी साइकी इतनी डैमेज हो चुकी है कि तुम फीमेल साइकोलॉजी को देख ही नहीं पा रहे हो. लड़कियां जैसे असली में है ना, लड़कियों को बस एक ही चीज बॉलीवुड मूवीज ने सिखाया, वो है नार्सिसिस्टिक बनो बस. लड़कों को बस एक ही चीज बॉलीवुड ने सिखाई, विच इज बस ब्लाइंडली फीमेल अप्रूवल चेज करो. चाहे तुम्हारी जब सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगे, तुम्हारे खानदान के बारे में बोले, तुमको मारे, तुमको पीटे, फिर भी उसका अप्रूवल पागलों की तरह चेज करो. यही तुम्हें सिखाया बॉलीवुड ने. और बॉलीवुड ने लड़कियों को तो बहुत हद तक नार्सिसिस्टिक बना दिया कि हाँ ये बंदा है, आ जाएगा मेरे पीछे. क्या है यार, बंदे भी इतना डेस्परेट है, आ जाते हैं. फिर किसी एक ऐसी लड़की का रिटायरमेंट प्लान बन जाता है जो उनके लिए लड़की सही भी नहीं है. एंड फिर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, अतुल शुभा जैसे, मानव शर्मा जैसे, एंड बहुत सारे, वो एक मर्चेंट नेवी वाला बंदा था, उस जैसे केसेस हो जाते हैं. तुम पता है द एपिटोम ऑफ मैस्कुलिनिटी, रियल मैस्कुलिनिटी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, शायद मैंने एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ इस चीज का, which is छत्रपति शिवाजी महाराज. छत्रपति, डू यू थिंक ये जो छत्रपति थे हमारे, डू यू थिंक ये जो वॉरियर्स थे हमारे, एलीट लेवल वॉरियर जिन्होंने एक्शन में डोमिनेट करके रखा था मुगल्स को बहुत टाइम तक, तुम्हें क्या लगता है ये लोग लड़कियों के पीछे जाते थे अप्रूवल सीख करना? दे वर सो फोकस्ड ऑन देयर पर्पस कि उनको ये सारी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता था. उनको ये सारी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता था. एंड दिस इज द थिंग, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू वर्क ऑन योर पर्पस एज अ मैन, तुम्हारी लाइफ बहुत पर्पसफुल हो जाती है. जब तुमने अपने लाइफ में लड़कियों को ब्लाइंडली चेज किया है, या किसी भी लड़की का अप्रूवल पागलों की तरह चेज किया ना, जो तुमने बॉलीवुड मूवी से सीखा है, तुम्हारे अंदर एक बहुत अजीब सी आवाज चिल्ला रही होगी कि भाई मत कर. बट बिकॉज तुम अपने डिजायर्स के बहुत ज्यादा अंदर जा चुके थे, तुम इतने ब्लाइंडेड थे बाय योर ओन डिजायर्स कि तुमने चीजों को नोटिस ही नहीं किया. और मैं तुम्हें यहाँ पे जगाने आया हूं कि भाई ये चीजें छोड़ दो अभी के अभी, अपने पर्पस पे ध्यान दो, अपने पर्पस को चेस करो, अपने पर्पस के लिए पागल हो जाओ. तुम्हारे लाइफ में लड़कियां आज आएंगी जाएंगी, इट डजेंट रियली मैटर. जो तुम्हारा साथ रहने वाला है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है ना, वो तुम्हारा पर्पस है. अपने पर्पस को अपनी आइडेंटिटी बनाओ. मैं जैसे उठता हूं, मैं जैसे चलता हूं, वो मेरी आइडेंटिटी, और मेरा आइडेंटिटी मेरे पर्पस के साथ टाइड है. यू शुड अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. बॉलीवुड ने बस तुम्हें फैंटेसीज बेच के पागल बनाया, बस एक लड़कियों का कुत्ता बना दिया. बस लड़की आ बोलेगी तुम बाहर जाओगे, लड़कियां उठ बोलेंगी उठोगे, बैठ बोलेगी बैठोगे. तुम्हें एकदम ही सबमिसिव पोजीशन में डाल दिया है. तुम अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को जगाओ, अपने अंदर का मर्दानापन बाहर लाओ, अपने अंदर की आंख खोलो. अपने आंखों पे जो पट्टी बांध के बैठे हो ना तुम डिजायर्स की, ये जो रोमांटिक वाले डायनामिक्स है उन सारी चीजों की, वो सारी चीजें निकालो. सी थिंग्स एज दे आर, एंड देन यू विल एक्चुअली नो कि चीजें कैसे चलती है, चीजें कैसे होती है. सो बॉलीवुड मूवीज ने तुम्हें आज तक बस सिंपिंग ही सिखाई है, एंड हमेशा सिंपिंग सिखाता रहेगा. तुम्हें फीमेल्स का अप्रूवल चेज करना ब्लाइंडली, ये सारी चीजें सिखाते रहेगा, चाहे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगे. बिकॉज बॉलीवुड डजंट केयर अबाउट योर पर्सनालिटी. Bollywood doesn't care about your personality. They just care about money and selling fantasies to people. इसीलिए इंडिया का यूथ ना इतना ज़्यादा ब्रोकन है.
इतना ज़्यादा ब्रोकन है कि भाई एक लड़की के लिए अपनी जान भी दे देता है। एक लड़की के लिए बहुत हद तक, बहुत एक हाइट पे जाके बहुत सारी अनगिनत चीज़ें करता है अपने, तभी उसको अपने फैमिली मेंबर्स भी नहीं याद आते उस टाइम पे। सो एक लड़की के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, अपने पर्पस को चेस करो, एक मास्कुलिन आदमी बनो। डेस्परेशन के साथ अपनी लाइफ को नेविगेट मत करो, अपने पर्पस के लिए पागल हो जाओ, किसी लड़की के लिए नहीं। बस मैं यही बोलूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड जय हिंद।